जब से राहुल गांधी अपोजिशन के नेता बने हैं तब से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में गजब का जोश व उत्साह देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी अपोजिशन नेता के तौर पर संसद से लेकर आम लोगों के बीच भी चर्चा में बने हुए हैं। पहले संसद में अपने बयान को लेकर चर्चा में आए। संसद सत्र के दौरान भाजपा और आरएसएस को राहुल गांधी ने हिंसक बताया, जिसकी खूब आलोचना भी हुई तो खूब तारीफ भी हुई। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी के बयान से काफ़ी खुश और गदगद नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि दिल्ली में गठबंधन तोड़ते हुए अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में गजब का जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। खासकर दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं में फिर से सक्रियता बढ़ती दिख रही है। प्रदेश, जिला, ब्लॉक और बूथ स्तर पर कांग्रेस हर महीने मीटिंग कर रही है। नई नई रणनीति बनाकर दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल रही है। आज आदर्श नगर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें आदर्श नगर जिला कांग्रेस कमेटी के ऑब्जर्वर इंद्रजीत सिंह शौकीन, कांग्रेस नेता व पूर्व विधायक, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस मीडिया कम्युनिकेशन के चेयरमैन अनिल भारद्वाज, जिला अध्यक्ष मनोज यादव सहित तमाम कांग्रेस नेता पहुंचे हुए हैं। आइए इन कांग्रेस नेताओं से बातचीत करते हैं। की बैठक लेने पहुंचे हैं ऑब्जर्वर साहब, क्या बैठक में निर्णय लिया गया है? बैठक में यही निर्णय लिया गया कि जो ब्लॉक हमारे कांग्रेस कमेटी की जो मीटिंग हुई थी उसमें जो सुझाव आए थे उसमें डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी में जिला अध्यक्ष के सामने वो रखे गए कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया जाए, वो कौन सी नीति और कौन सा रास्ता हो जिस पर चल के वो पुरानी गरिमा जो शीला जी के समय में थी, भाई देवेंद्र यादव की अध्यक्षता में वो लौट के आए। कुछ उन्हीं पॉइंटों के ऊपर चर्चा भाई मनोज यादव जी की अध्यक्षता में आज की गई और हर एक ब्लॉक अध्यक्ष ने अपने सुझाव दिए। राहुल गांधी आज हाथरस में पहुंचे। जी, राहुल गांधी जी तो हर एक व्यक्ति का वो मुद्दा उठाते हैं जो कांग्रेस को, हर एक पार्टी को, बीजेपी के को घेरने की कोशिश करते हैं, वो अपना करते हुए बेखूबी से निभा रहे हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी ने हिंदू को हिंसक बताया, इस पर भाजपा आरएसएस हिंदू महासभा के लोग पुतला फूंक रहे थे, जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तो उन्होंने यही तो कहा है कि हिंदू हमेशा से इतिहास है कि अहिंसक है। हमारे जितने महापुरुष रहे, जो भी हमारे भगवान के रूप में पूजनीय, देवताओं के रूप में पूजनीय, चाहे उसमें शिव जी से लेके उन्होंने महात्मा बुद्ध और अलग अलग भगवान महावीर और सबका जिक्र किया, गुरु नानक जी का जिक्र किया और बताया कि इस देश में जो है सेकुलरिज्म क्यों इस्टेब्लिश है, क्यों उसकी ज़रूरत है और सद्भावना की बहुत बड़ी ज़रूरत है। उन्होंने जब अपनी तो उस यात्रा का मूल उद्देश्य बहुत क्लियर था कि हिंसा के खिलाफ सद्भावना के लिए, भाईचारे के लिए एक रास्ता, मोहब्बत की दुकान उन्होंने, लोगों ने उसको फिर नाम दिया। तो मोहब्बत की दुकान क्यों चाहिए? अगर इस देश का एनवायरनमेंट अच्छा रखना है तभी तो प्रोग्रेस होगी, तभी तो सब मिलकर अपने इस देश को तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाएंगे। ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, असंख्य धर्मों के, सभी लगभग सभी संप्रदायों के धर्मों के लोग हिंदुस्तान में एकता के साथ रहते हैं। बहुत सारी अलग अलग भाषाएं, लगभग 1500-1600 अलग अलग भाषाएं। तो हमारा देश तो एक गुलदस्ते की तरह है। वो गुलदस्ता तो तभी जुड़ेगा ना जब उसमें अलग अलग फूल अपनी अभिव्यक्ति ठीक से कर पाएँ, अपनी बात को रख पाएँ। उनकी परेशानियों को भी हल करना सबका फर्ज है। तो श्री राहुल गांधी जी निश्चित तौर पर इस देश में एक जननायक, एक न्याय योद्धा के रूप में उभरे हैं और उन्होंने उस हर पीड़ा को, जो 4000 किलोमीटर उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से श्रीनगर तक की और लगभग 6000 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा मणिपुर से महाराष्ट्र तक की, उसमें जो जो लोगों ने अपनी बातें बताई
अपने दर्द उनसे साझा किए, अपनी समस्याएं उनसे साझा की, अपने विचार उनसे साझा किए, उसी को उन्होंने पार्लियामेंट में नेता प्रतिपक्ष के रूप में रखा। और निश्चित तौर पर वो एक ऐसी आवाज़ बने हैं, पहले ही स्पीच से इस देश में शायद करोड़ों लोग उनके फैन हो गए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सो इंटेलिजेंट और उनको बड़ी नॉलेज है, क्योंकि ये ऐतिहासिक यात्राएं थी, इतनी बड़ी किसी राजनेता छोड़िए किसी ने भी ये प्रयास इससे पहले नहीं किया। छोटे छोटे हिस्सों में कभी हुआ होगा, लेकिन देश भर की यात्रा पैदल करना, लोगों के दर्द को साझा करना, तो श्री राहुल गांधी जी जो बात रख रहे हैं, उन्होंने लगातार ये कहा है कि मैं तो वो साझा कर रहा हूँ जो जनता भुगत रही है। और इसके पीछे जो कारण उन्होंने हाथरस जाने की आप जो चर्चा कर रहे थे, आप देखिए कि अगर 121 लोगों का इस तरह से इस दुनिया से चला जाना कितना दुखद है। जो राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष के रूप में वहाँ लोगों की पीड़ा को, दर्द को बांटने जैसा हमारे भारतीय संस्कृति में है, अगर कोई डेथ होती है तो हम उनके घर जाते हैं, उनके परिजनों को हिम्मत बढ़ाते हैं। वही रास्ता श्री राहुल गांधी जी का है। उन्होंने उन परिवारों के प्रति, उन परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की, उनको हिम्मत बढ़ाई कि भाई आप चिंता ना करिए, जो लोग बचे हैं हम सबके साथ हैं, परिवार हो आप। तो ये ही रास्ता है भारत का। और निश्चित तौर पर वो ही रास्ता श्री देवेंद्र यादव जी के निर्देश अनुसार कांग्रेस ने इस दिल्ली में जब एक बारिश हुई मानसून की 28 जून में एक बारिश, और सारी दिल्ली की रफ्तार रुक गई। जब हम 11 जून को हमारे अध्यक्ष पत्र लिखते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर को और चिंता जाहिर करते हैं कि डीसिल्टिंग इस गलियों में, नालियों में, अभी भी नालों में डीसिल्टिंग नहीं हुई है। ये सरकार पिछले सालों में जवाब देती थी, साहब हम पे तो पीडब्ल्यूडी के नाले, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के नाले नालियाँ तो हमारे पास नहीं है। अब जनता ने उन्हें एमसीडी में भी चुन दिया, तो भैया किसी की तो जवाबदेही तय होगी। एक भी अंडरपास दिल्ली में ऐसा नहीं था जिस दिन ओवरफ्लोडेड ना हो। एक आध अंडरपास में पहले पानी भरता था। सारा एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, पीडब्ल्यूडी हो, बाढ़ नियंत्रण विभाग हो, जिसको 250 करोड़ से ज़्यादा इस काम के लिए डीसिल्टिंग और दूसरे काम के लिए मिलते हैं, एनडीएमसी का एरिया हो, इवन आपका जो टर्मिनल 1 था, टर्मिनल 1 कितनी इमेज खराब होती है, उनकी भी जिम्मेदारी फिक्स हो। आपने 10 लाख का दिल्ली सरकार ने मुआवजा तय कर दिया। क्या है भाई 10 लाख रुपए? आपराधिक लापरवाही है। यह एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर आपराधिक लापरवाही है। आपने आज तक जवाबदेही तय नहीं की, किन्हीं अधिकारियों के नाम तय नहीं करे किन की जिम्मेदारी थी। 7 हादसे दिल्ली में हुए एक ही दिन में, 11 लोगों की जान चली जाती है। आप देखिए कि जान जाना नंबर्स नहीं है, किसी परिवार का पूरे परिवार बिखर जाता है। वो टैक्सी ड्राइवर जिसका टर्मिनल 1 पे कोलैप्स होने से वो पार्किंग का स्ट्रक्चर, उसकी डेथ हुई। आप देखिए उसका परिवार। इंद्रजीत जी बाई चांस यहाँ हैं हमारे ऑब्जर्वर के रूप में, ये एक डेलीगेशन लेके उसके घर पीड़ा बांटने गए थे। तो भैया जो विपक्ष का रोल है वो हम कर रहे हैं, हर स्तर पे कर रहे हैं, लेकिन सरकारों को जगना होगा। ये सरकार जब पानी की बात आती है तो दूसरे राज्यों पे चली जाती है, गोल पोस्ट शिफ्ट करते हैं, अपनी जवाबदेही से बचने के लिए, अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए ब्लेम गेम करते हैं। पिस्ता कौन है? इस दिल्ली की जनता। परेशानी क्या है? जनहित जन कल्याण को छोड़ के आप सिर्फ बयानबाजी शुरू कर देते हैं, इसकी जिम्मेदारी है साहब। दिल्ली में इनकी सरकार आने के बाद से लगातार सब पराली जिम्मेदार है सांस घुटने के लिए। जब पंजाब की पराली थी, अब पंजाब में सरकार आ गई भैया आपकी, अब कोई नया बहाना है। तो ये सरकारें बहानेबाजी ना करें, ये सरकारें जनता के प्रति जवाबदेह हों, अकाउंटेबल हों। हम एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते ये काम कर रहे हैं। श्री देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में दिल्ली के कांग्रेस जन लगातार, चाहे वो अब भी हमने कहा है कि डीसिल्टिंग नहीं हुई है। इनका 4 दिन पहले इनकी मिनिस्टर का बयान था कि 90% नाले, हमने तो 28 तारीख से एक दिन पहले नाले नालियां सब डीसिल्ट हो गए। आप ईमानदारी से बता दिए, जब नाले नाली से गाद निकलती है, हम भी जनप्रतिनिधि रहे भैया, उस दिन कई 6-7 विधायक मेरे साथ गए थे। जिन नालों से नाली से गाद निकलेगी 4 दिन तो वो पड़ी रहती है, दिखती है। हमने सबसे पूछा कि निकली दिखी नहीं भाई कहीं, आप कैसे कह सकते? उनकी फोटो खींचते। हमने ये प्रोविजन किया था अपनी सरकारों में कि ठेकेदार फोटो खींच के वीडियो बना के भेजेगा। हमने कहा भाई आप पब्लिक करो, आप मीडिया के माध्यम से पब्लिक करो ना, वो फोटोग्राफ दिखाओ कि किन नालों की सफाई हुई है, किन नालियों की हुई है, कौन सी डीसिल्टिंग, वो दिखे तो सही। तो ये सरकार को
जिम्मेदार और नैतिक तौर पर इसको अकाउंटेबल बनाने के लिए, इस प्रशासन को लापरवाही से बाहर करने के लिए, नींद से जगाने के लिए हम ये काम लगातार कर रहे हैं और इसी के तहत ये मीटिंगें भी हमारी चल रही है। हमने अपने साथियों से कहा है अपने अपने यहाँ से इन समस्याओं की फ़ोटो खींच के प्रदेश में भेजो। ये काम इस तरह का आयोजन किया जाता है। ये मासिक स्तर की हमारी जिला की मीटिंग थी जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री देवेंद्र यादव जी के निर्देश पे शुरू हुई है। पहले भी मीटिंग्स होती थी लेकिन अब हर महीने की 5 तारीख को जिला स्तर की मीटिंग होंगी और 2 तारीख को ब्लॉक स्तर की मीटिंग होंगी। ये उसी कड़ी में हमने यार ये मीटिंग रखी थी। साहब, राहुल गांधी बोल रहे हैं संसद भवन में, आप लोग खुश हैं? मैं तो एक ही बात कहूँगा, जिस दिन 1 तारीख को सोमवार को पार्लियामेंट में राहुल गांधी बोल रहे थे, पूरी बीजेपी की कैबिनेट पे भारी थे। उस पर्सनैलिटी का नाम दैनिक पर्सनैलिटी वो राहुल गांधी हैं। पूरे देश की आवाज़ उठाते हैं, पूरे देश के लोग उनके साथ हैं। आगे देखना, वक्त आने दो, दूध का दूध पानी का पानी होगा, कांग्रेस सत्ता में वापस आएगी। इन्हीं शब्दों में धन्यवाद। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।